बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव शांतिपुर में एक गरीब बच्चा रहता था जिसका नाम अर्जुन था। उसका जीवन आसान नहीं था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। अर्जुन के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, ना पढ़ने के लिए किताबें और ना ही खेलने के लिए खिलौने। लेकिन एक चीज़ थी जो उसे सबसे खास बनाती थी, उसका दिल, जिसमें दूसरों के लिए अपार प्रेम और करुणा भरी हुई थी। माँ ने अर्जुन को हमेशा सिखाया था, बेटा, भगवान मंदिरों में नहीं, भूखों के पेट और दुखियों के आंसू में मिलते हैं। अगर किसी की मदद कर सको तो वही सबसे बड़ी पूजा है। अर्जुन ने माँ की यह बात गांठ बांध ली थी। जब भी किसी बुजुर्ग को बोझ उठाते देखता, वो आगे बढ़कर मदद कर देता। अगर किसी बच्चे के पास टिफिन नहीं होता तो अपनी आधी रोटी बांट देता। वो मदद करता था चुपचाप, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी दिखावे के। शांतिपुर गांव में अमीरों की कमी नहीं थी। कुछ के पास बड़ी हवेलियां थी, मोटे दान पुण्य होते थे और रोज मंदिरों में पूजा अर्चना होती थी। मगर जब कोई भूखा उनके दरवाजे पर आता तो अक्सर कह दिया जाता, अब तो हम पहले ही मंदिर में दान दे चुके हैं। फिर एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। सफ़ेद दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र और तेजस्वी चेहरा। उनके चौराहे पर खड़े होकर गांव वालों से कहा, मैं इस गांव का सबसे अच्छा इंसान ढूंढने आया हूं। वो इंसान जो सच्चे अर्थों में भगवान का प्रिय हो। यह सुनते ही गांव में हलचल मच गई। कोई बोला, मुखिया जी, वो तो हर साल दान करते हैं। दूसरा बोला, सेठ हरिराम जी। सेठ हरिराम जी ने तो मंदिर बनाया है। पंडित जी बोले, मैं तो रोज सुबह शाम पूजा करता हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, मैं खुद देखकर तय करूँगा कि सबसे अच्छा इंसान कौन है। दूसरे दिन दोपहर में जब धूप तेज थी, गांव की एक बहुत बूढ़ी औरत बाजार से लौटते वक्त रास्ते में गिर पड़ी। लोग आते जाते देख रहे थे। किसी ने देखा तो वो भी अनदेखा कर दिया। कुछ बोले, पता नहीं कौन है, कहीं कोई बीमारी ना हो। तभी वहाँ अर्जुन पहुँचा। उसने बिना कुछ सोचे तुरंत अपने गमछे में बूढ़ी अम्मा का पसीना पहुँचा, पास के कुएं से पानी लाया और उनके होंठों से लगाया। फिर दौड़कर घर गया। अपनी बची हुई आधी रोटी भी उस बूढ़ी अम्मा को खिला दी। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से अर्जुन का सिर सहलाया और कहा, बेटा, तू तो भगवान जैसा है। यह सब संत दूर से खड़े होकर देख रहे थे। उन्होंने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया, जैसे उन्होंने भगवान को ही देख लिया हो। शाम को गांव के सभी लोग फिर से चौराहे पर इकट्ठा हो गए। सभी उत्सुक थे जानने के लिए कि संत किसे सबसे अच्छा इंसान चुनेंगे। संत ने सबके सामने अर्जुन को बुलाया और कहा, यही है वो इंसान जिसे मैं इस गांव का सबसे अच्छा और भगवान का सबसे प्रिय मानता हूँ। लोग हैरान रह गए। मुखिया जी ने पूछा, एक गरीब बच्चा, या कैसे? संत ने गंभीर स्वर में कहा, इसने ना किसी मंच पर खड़े होकर दान किया, ना पूजा की, घंटियां बजाई। इसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी दिखावे के एक बेसहारा की सेवा की। यही है असली धर्म। उस पल गांव वालों की आंखें खुल गई। कई लोगों की आंखों में आंसू निकल गए। सेठ हरिराम बोले, हमने सिर्फ नाम के लिए दान किया, अर्जुन ने दिल से सेवा की। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, हम ग्रंथ पढ़ते रहे पर इसका एक कर्म हमारी सारी किताबों से बड़ा साबित हुआ। उस दिन के बाद गांव बदल गया। लोग अब दूसरों की मदद को धर्म मानने लगे। अर्जुन को सब छोटा महात्मा कहने लगे। वो बड़ा हुआ लेकिन उसका दिल वैसा ही रहा, निर्मल, निस्वार्थ
और मदद के लिए हमेशा तैयार। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान वो नहीं जिसके पास धन, नाम या पूजा की माला हो, बल्कि वो होता है जिसका दिल सच्चा और कर्म निस्वार्थ हो। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।